हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बीएड के आईसीटी सब्जेक्ट के यूनिट सेकंड की तरफ बढ़ रहे हैं। यूनिट सेकंड में हमारा जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो है हमारा ऑडियो विजुअल एड मीन्स, ऑडियो विजुअल साधन। देखते हैं, ऑडियो का मतलब होता है सुनना, विजुअल का मतलब होता है देखना, यानी कि ऐसे साधन जिनसे हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। और देखना और सुनना ये जिस साधन से होते हैं वो हमारे ऑडियो विजुअल मीन्स होते हैं। चलिए देखते हैं। ऑडियो विजुअल यानी साधन हमारे सुनने और देखने की इंद्रियों की मदद करते हैं ताकि हम प्रभावी ढंग से और कुशलता से सीख सकें। वे सीखने को प्रेरित करते हैं और स्पष्ट सोच की क्षमता विकसित करते हैं, जो हर सही मायने में एक शिक्षित व्यक्ति को अलग करता है और बहुवचन संभावनाओं की आधुनिक दुनिया में महत्वपूर्ण भी हो गया है, जहां हर किसी को अपना मन बनाना सीखना चाहिए और बिना किसी पूर्वाग्रह यानी प्रिजम्पशन और जुनून के मुद्दों और समस्याओं को न्याय करना चाहिए। छात्रों को न केवल सैद्धांतिक निर्देश मिलता है, बल्कि इन माध्यम के इन सोर्स के जरिए वे एक विषय की ग्राफिक प्रस्तुति भी उनको मिलती है। और ऑडियो विजुअल एड्स हेल्प आवर सेंस ऑफ हियरिंग एंड सीइंग टू enable us to learn effectively and efficiently. They motivate learning and develop the capacity for clear thinking, which distinguish every truly educated person and have become increasingly important in the modern world generation of plural possibility, where everyone must learn to make up his mind and judge issue and problems without the produce and the passion. The students get not merely therefore instruction, but through these professor adds a graphic presentation of the subject. यानी कि ऑडियो विजुअल सिर्फ हमारे एजुकेशन में हमें सुनने और देखने में ही मदद नहीं करता है, इसके जरिए हम ग्राफिक प्रेजेंटेशन देकर लर्नर्स को बेहतर लर्निंग करवा सकते हैं। क्लियर है? यहाँ पर बात करते हैं, सीधा आते हैं हमारा इम्पोर्टेंट जो पार्ट है कि ऑडियो विजुअल तो हमने देख लिया क्या होता है, ऑडियो विजुअल किस तरीके से ये होता है। ऑडियो विजुअल का बेसिक जो वर्ड है ऑडियो विजुअल, उसका मीनिंग, ठीक है। ऑडियो विजुअल में सबसे पहले हम ऑडियो की बात करते हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला हम लेते हैं हमारा रेडियो। नाम सुना है आपने रेडियो? आजकल तो ये देखने में भी बहुत कम घरों में अवेलेबल होता है। चलिए रेडियो क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। रेडियो हियरिंग एड्स, ये एक सुनने का माध्यम है, श्रव्य यंत्र है। It is an important mean of making ideas and habit effectively for imparting complete and knowledge of school subjects. यानी कि यह विद्यालयीन विषयों का पूर्ण एवं भरपूर ज्ञान प्रदान करने के लिए विचारों और आदतों को प्रभावपूर्ण बनाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। Nowadays, it is of every country of the world as a mean of education, technology is being used. आजकल की यह विश्व के प्रत्येक देश में शिक्षा के साधन के रूप में अपनाया जाता है, ठीक है, या फिर इसको कह सकते हैं कि इसका उपयोग किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? फिर नेक्स्ट देखिए, नाउ इट प्रोवाइड यूजफुल नॉलेज एंड लर्निंग एक्सपीरियंस टू मल्टीपल स्टूडेंट एट द सेम टाइम एंड हेल्प्स द टीचर इन द एजुकेशन प्रोसेस। यहाँ कहता है कि अब एक ही समय में अनेक विद्यार्थियों को उपयोगी ज्ञान और अधिगम यानी लर्निंग एक्सपीरियंस प्रदान करता है और शिक्षक की शिक्षा प्रक्रिया को भी सहायता करता है। क्लियर है यहाँ पर? अब हम आगे बात करते हैं कि रेडियो के द्वारा शिक्षा पाठों का प्रसारण किया जा सकता है, यानी कि हम अपने जो एजुकेशन लेसन्स होते हैं उनको ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, विच रीच एवरी नुक एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री, जो हर कॉर्नर तक पहुंच सकते हैं थ्रू किसके? रेडियो सेंटर्स के। स्टूडेंट्स कैन टेक एडवांटेज ऑफ दिस, स्टूडेंट इसका फायदा उठा सकते हैं। दे आर टू टाइप्स ऑफ ब्रॉडकास्ट थ्रू द रेडियो, यानी कि रेडियो एक सुनने का साधन है जिसमें हम एक जो लर्नर होता है वो अपनी कहीं पर भी देश के किसी भी कोने में बैठकर अपनी लर्निंग को कंप्लीट कर सकता है। वो सुनकर अपनी इस एजुकेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके सुनकर अपने चीज़ों को, अपने लेसन्स को तैयार कर सकता है। और उसको ये भी एक एडवांटेज है कि ये हर रेडियो सेंटर के थ्रू हम ब्रॉडकास्ट भी करवा सकते हैं। तो आइए ये ब्रॉडकास्ट होता क्या है उसके बारे में देख लेते हैं।
क्लियर है? चलिए, ब्रॉडकास्ट दो तरह के होते हैं, ठीक है। पहला है हमारा ऑर्डिनरी ब्रॉडकास्ट, सेकेंड है हमारा एजुकेशनल ब्रॉडकास्ट, ठीक है। ऑर्डिनरी का मतलब होता है हमारा साधारण प्रसारण, हिंदी में जैसे मतलब, तो एक सेकेंड बताती हूँ आपको, पहले हिंदी में देख लीजिए, इसको ऑर्डिनरी को कहते हैं साधारण प्रसारण और एजुकेशनल ब्रॉडकास्ट को कहते हैं शैक्षिक प्रसारण, शैक्षिक प्रसारण। क्लियर है? ठीक है, चलिए। ऑर्डिनरी ब्रॉडकास्ट, अंडर दिस ब्रॉडकास्ट जनरल नॉलेज ऑफ ऑर्डिनरी इवेंट्स एंड सिचुएशन इज प्रोवाइडेड, यानी कि इस प्रसारण के अंतर्गत साधारण घटनाओं और परिस्थितियों का साधारण ज्ञान प्रदान किया जाता है, यानी जीके का, या फिर कोई भी ऐसी सिचुएशन हुई है, कोई भी ऐसी कोई घटना हुई है, आकस्मिक कुछ भी हुआ है, सडन कुछ इवेंट हुआ है, तो उसके बारे में ऑर्डिनरी ब्रॉडकास्ट में आएगा। क्लियर है? अब बात करते हैं एजुकेशनल ब्रॉडकास्ट की। These broadcasts are specially broadcast for the student and are delivered to them in form of radio lesson, यानी ये स्पेशली किसके लिए प्रसारित किए जाते हैं? विद्यार्थियों के लिए रेडियो लेसन के रूप में उन तक पहुंचाए जाते हैं। ये पाठ विद्यार्थियों की आवश्यकताओं, कक्षा तथा समय के अनुसार तैयार करके प्रसारित किए जाते हैं। इनको विशेषज्ञ तैयार करते हैं तथा जहां तक हो सके इनका समय विद्यालय के समय के साथ मेल खाने वाला रखा जाता है। ठीक है, देखिए, these lessons are prepared and disseminated according to the needs of student class time. ठीक है, these are prepared by expert and as far as possible their timing are kept in signs with the school timing, यानी स्कूल टाइमिंग के हिसाब से ही आसपास ही इस टाइमिंग को रखा जाता है। क्लियर है दोनों? यानी ऑर्डिनरी में वो इवेंट, वो हमारी सिचुएशन, वो जनरल नॉलेज ब्रॉडकास्ट किया जाता है, और जबकि एजुकेशनल में एक स्टूडेंट के लिए स्पेशली ब्रॉडकास्ट करवाया जाता है ताकि उसे लेसन प्रोवाइड किया जा सके और लेसन को डिलीवर किया जा सके। क्लियर है यहाँ पर? चलो आगे। अब हम बात करते हैं, आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं कि शैक्षिक रेडियो की उपयोगिता, इसके शिक्षा के क्षेत्र में दिए गए निम्नलिखित योगदानों को हम यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। क्लियर है कि द यूजफुलनेस ऑफ एजुकेशनल रेडियो इज एविडेंट फ्रॉम द फॉलोइंग कंट्रीब्यूशन मेड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। सबसे पहला जो टाइटल है वो ये कहता है सुगम पहुंच, यानी इजी एक्सेस। अन्य माध्यमों के कंपेयर में हम रेडियो अधिक लोगों तक पहुंच सकता है, इसकी कॉस्ट भी कम आती है और इससे खरीदने के लिए वो जो लोग होते हैं वो अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये शिक्षा प्रदान करने का एक घरेलू साधन बन चुका है। इससे लोग लेसन प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर आता है आपका वाइड कवरेज, यानी कि रेडियो प्रसारण देश की संपूर्ण जनसंख्या को अपने घेरे में लेता है। जो बहुत दूर दूर गांव होते हैं, कस्बे होते हैं, उन तक भी ये पहुंच जाता है, और जो लाभ निर्धन और पिछड़े व्यक्ति भी इसका उठा सकते हैं। यानी कि वाइड कवरेज, ये दुनिया, अगर किसी भी देश में कहीं पर भी आप हो, चाहे वो पिछड़ा गांव हो, वहां पर आपको रेडियो की फैसिलिटी हर जगह अवेलेबल होगी, क्योंकि ये बहुत ही कम कॉस्ट पर अवेलेबल होता है, और बहुत ही कम कॉस्ट पर अवेलेबल होने के साथ साथ इसके फायदे बहुत सारे हैं। क्लियर है? फिर आता है आपका कम लागत, यानी लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यानी कि रेडियो अदर लर्निंग या ई लर्निंग हम कह सकते हैं कि अगर हम बाकी मीन्स को देखें तो उसके कंपेयर में बहुत ही लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। कम कैपिटल, कम बजट वाले लोग इस मीन को यूज कर सकते हैं। फिर है सुनने में सुगम, इजी रिसेप्शन, यानी कि ये सुनने में बहुत ही सुगम होता है, बहुत ही इजी होता है कि अगर कोई शारीरिक कार्य कर रहा है तो भी इसे वो इजीली सुन सकता है, उस काम को छोड़ने की जरूरत नहीं होती है। फिर होता है आपका निर्माण सुगम, इजी प्रोडक्शन, के टीवी और रेडियो कार्यक्रमों की तुलना में रचनात्मक रेडियो कार्यक्रमों का निर्माण सुगम है। टीवी पर अगर आप कोई प्रोग्राम प्रेजेंट कर रहे हो, प्रोडक्शन हो रहा है उसका, तो उसमें कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा बना रहेगा, जबकि हमारे रेडियो में इस तरह की कोई भी कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होती है। फिर आता है आपका विभिन्न व्यक्तियों को सुनने का अवसर, अपॉर्चुनिटीज फॉर लिसनिंग वेरियस पर्सनालिटीज, यानी एक रेडियो से बहुत लोग सुन सकते हैं, बहुत लोग समझ सकते हैं और अपनी लर्निंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर आता है आपका
कि वृद्धिशील जनसंख्या के लिए, फॉर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, धीरे धीरे जैसे हमको पता ही है कि हमारे देश की जनसंख्या कितनी बढ़ रही है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए भी हम ये कह सकते हैं कि रेडियो इस इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के लिए भी बेनिफिशियल है। फिर आता है आपका शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति, अचीविंग एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, यानी कि हमारे जो शैक्षिक उद्देश्य हैं उनकी भी प्राप्ति हम कर सकते हैं इसके जरिए। हम ये कह सकते हैं कि रेडियो प्रसारण कक्षा में शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति करने में हम अपने लर्नर्स को जो होते हैं उनको हम अच्छी से अच्छी लेसन्स उनको ब्रॉडकास्ट करवा के भेज सकते हैं। क्लियर है यहाँ पर? इसी के आगे देखिए कंटिन्यू में कि कौन कौन से यूजेस है। फिर है आपका शिक्षक के ज्ञान में वृद्धि, इंक्रीजिंग इन टीचर्स नॉलेज, टीचर के नॉलेज में भी नॉलेज भी इंक्रीज होता है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि रेडियो प्रसारण से जो पाठ है, जो शिक्षक स्वयं भी ज्ञान प्राप्त करता है और वो नवीनतम जो डेटा अपडेट होता है, जो प्रिंसिपल होता है, उससे भी वो वाकिफ होता है। क्लियर है? फिर आता है शिक्षकों तथा पुस्तकों की कमी को पूरा करना, मीट सेक्रेटरी टीचर एंड बुक्स। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो रेडियो पाठ के द्वारा अच्छी पाठ्य पुस्तकों और योग्य शिक्षकों की कमी को पूरा किया जा सकता है। ठीक है? फिर आता है आपका प्रत्यक्ष अनुदर्शन यानी डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन क्या कहता है कि रेडियो का प्रयोग हम अपने प्री प्लानिंग के लिए, कोई प्रोग्राम के लिए जिसकी हमें नीड होती है, तो हम उस पर अपने जो भी लेसन होता है उसको हम ब्रॉडकास्ट करवा सकते हैं। ब्रॉडकास्ट दो तरह के होते हैं, ऑर्डिनरी एंड एजुकेशनल। ठीक है? आपको जैसी आपको इंफॉर्मेशन उस पर सर्कुलेट करवानी है उस तरह का आप ब्रॉडकास्ट यूज कर सकते हो। क्लियर है? फिर है प्रेरणापद सहायक सुविधाएं, मोटिवेटिव सपोर्टिव फैसिलिटीज। ठीक है? सहायक, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, यहाँ लिख देते हैं। सहायक सुविधाएं, मोटिवेटिव सपोर्टिव फैसिलिटी, यानी हम कह सकते हैं कि रेडियो प्रसारण को रुचिकर और आनंदपूर्ण बनाया जा सकता है। संगीत और अन्य साउंड इफेक्ट के थ्रू विद्यार्थियों की भावनाओं को तथा उनकी प्रेरणाओं को उत्तेजित या मोटिवेट किया जा सकता है। क्लियर है यहाँ पर? अब हम आगे बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वास्तविकताओं का प्रभावशील पुनर्निर्माण और प्रसारण, इफेक्टिव रिक्रिएशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ रियलिटी। यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि वास्तविकता का प्रभावशील पुनर्निर्माण एवं प्रसारण। हम कह सकते हैं कि बहुत हजारों किलोमीटर की दूरी से अगर कोई ब्रॉडकास्ट आंखों देखी परिस्थिति का ब्रॉडकास्ट कर रहा है, किसी व्यक्ति के समक्ष वास्तविक चित्र प्रस्तुत कर देता है, तो यानी कि ये बहुत ही लोग चाव से सुनते हैं। उनको लगता है कि हम उसी जगह पर बैठे हैं जहां पर वो घटना, वो इंसिडेंट हो रहा है। क्लियर है यहाँ पर? फिर आता है आपका शुद्ध भाषा का ज्ञान, नॉलेज ऑफ करेक्ट लैंग्वेज, यानी हमें शुद्ध भाषा का ज्ञान होने लगता है। यहाँ पर प्रसारित भाषा शुद्ध रूप से हम तक पहुंचती है, यानी यहाँ से विद्यार्थी शुद्ध भाषा का प्रयोग और उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन सीख सकता है। क्लियर है यहाँ पर? फिर नेक्स्ट आता है आपका कि नवीन परिवर्तनों के विषय में ज्ञान। ठीक है? नॉलेज अबाउट न्यू चेंजेस क्या क्या है उसके ऊपर बात करते हैं कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि आए दिन हम एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ पर फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर जो भी हमारे सब्जेक्ट के बारे में नवीन जो चेंजेस हुए हैं सिलेबस को लेकर या जो भी चेंजेस हुए हैं उसके बारे में हमें रेडियो से पता चल सकता है। फिर है साहित्य के विषय में ज्ञान, नॉलेज अबाउट लिटरेचर के विषय में भी हम रेडियो से, यानी नाटक, कहानियाँ, डिबेट, ये हम ब्रॉडकास्ट करवाकर इनसे भी हम क्या कर सकते हैं, जैसे स्टाइल हो गया, फॉर्म हो गया कोई लिटरेचर का, तो उससे हम नॉलेज ले सकते हैं। फिर आता है नवीन लेखकों के विषय में ज्ञान, यानी नवीन लेखकों के विषय में ज्ञान, नॉलेज अबाउट न्यू राइटर्स। जो नए राइटर्स आते हैं वो रेडियो के द्वारा नवीन साहित्यकारों और लेखकों की क्रियाओं तथा रचनाओं के विषय में ज्ञान प्राप्त होता है। जो भी नए नए राइटर्स आते हैं उनको भी ज्ञान प्राप्त होता है। फिर है आपका जीवन के साथ संबंध, कॉन्टैक्ट विथ लाइफ, यानी कि रेडियो विद्यालयन जीवन का संबंध बाहरी जीवन के साथ जोड़ता है तथा विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे परिवर्तनों से हमें अवगत करवाता है, हमें मिलवाता है कि ये चेंजेस हमारे एनवायरनमेंट में हो रहे हैं।
फिर है आपका कि चेंजेस इन अ डेली रूटीन, परिवर्तन हो रहा है किसमें, हमारे वातावरण में, कि बच्चों के लिए रेडियो कार्यक्रम का प्रेरणात्मक महत्व है। बच्चे शिक्षक की तुलना में रेडियो पर जो ब्रॉडकास्ट होता है वो उससे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो यह विद्यालय में नीरस वातावरण में परिवर्तन लाता है और नए चेंजेस के साथ नए लर्नर्स को अच्छी लर्निंग करवाता है। क्लियर है यहाँ पर? ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं हम, इसके बाद एक बार के लिए, इसके बाद हम लिमिटेशंस देखेंगे, पर लिमिटेशन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, एक बार हम इसका रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन क्या आज हमने पढ़ा? ठीक है, आज हमने टॉपिक स्टार्ट किया था रेडियो। ठीक है, रेडियो के बाद हमने रेडियो का मीनिंग देखा। रेडियो क्या होता है, यानी रेडियो एक श्रव्य सुनने का एक मीन है जिससे हम अपने मेकिंग आइडियाज एंड हैबिट्स को इफेक्टिव बना सकते हैं। अपने नॉलेज, स्कूल नॉलेज के जो नॉलेज है जो हमारा स्कूल सब्जेक्ट का, उसको हम इफेक्टिव बना सकते हैं। और हमारी कंट्री में अब एजुकेशन टेक्नोलॉजी में भी इसको यूज़ किया जाने लगा है, और इसी के साथ साथ हम अपने, ये हेल्प करता है हमें एजुकेशन प्रोसेस में, ब्रॉडकास्ट करने में। ये कंट्री के हर कॉर्नर, हर छोटे बड़े गांव कस्बे तक पहुंचकर हर विद्यार्थी को उसको अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए तत्पर रहता है। हम जब चाहे इस पर ब्रॉडकास्ट करवा सकते हैं। क्लियर है यहाँ पर? ठीक है, अब देखिए ब्रॉडकास्ट दो तरह के होते हैं, एक होता है ऑर्डिनरी ब्रॉडकास्ट, एक होता है एजुकेशनल ब्रॉडकास्ट। ऑर्डिनरी ब्रॉडकास्ट यानी जहाँ पर जीके के ऑर्डिनरी जीके जनरल नॉलेज होता है, या फिर कोई इवेंट या फिर कोई ऐसा कोई सिचुएशन प्रोवाइड की जाती है जहाँ पर जो घटित हुई हो। फिर सेकेंड आता है एजुकेशनल ब्रॉडकास्ट। एजुकेशनल ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर कैटेगरी यानी स्टूडेंट को डिलीवर करने के लिए ही आपने वो रेडियो लेसन तैयार किया है और उसी पर ब्रॉडकास्ट करवा रहे हो, और इसका स्कूल टाइमिंग जो होता है वो विद्यालय का टाइमिंग के आसपास ही रखा जाता है, इसके ब्रॉडकास्ट का भी टाइमिंग। क्लियर है यहाँ पर? ये था हमारा ब्रॉडकास्ट। ठीक है, उसके बाद हमने स्टार्ट किया कि शैक्षिक रेडियो की उपयोगिता क्या है, यानी कि यहाँ पर किस शिक्षा के क्षेत्र में एक रेडियो ने किस किस तरीके से कंट्रीब्यूशन किया। तो देखिए, सबसे पहले हमने देखा था सुगम पहुंच, वाइड कवरेज, लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट यानी बहुत कम एक्सपेंस होता है इस पर, इजी रिसेप्शन, फिर है इजी प्रोडक्शन, अपॉर्चुनिटीज फॉर लिसनिंग वेरियस पर्सनालिटी, फिर है फॉर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, अचीविंग एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। देन इसके बाद है आपका शिक्षक के ज्ञान में वृद्धि, शिक्षक के नॉलेज भी इंक्रीज होता है। फिर टीचर और बुक्स की जो भी हमारे कमी है उनको पूरा करता है, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देता है, इफेक्टिव थॉट प्रमोशन, फिर है आपका मोटिवेटिव सपोर्टिव फैसिलिटी, क्या क्या होती है उसके बारे में भी ये बात करता है। ठीक है, और जो वास्तविकता का प्रभावशाली पुनर्निर्माण तथा प्रसारण किया जाता है वो भी इसी के अंतर्गत आएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है कि आपको रेडियो से एक जो लैंग्वेज एक टीचर जो यूज करता है उसकी शुद्ध प्रोनाउंसिएशन और शुद्ध उसके एक्यूरेट उसका यूज किस कॉन्टेक्स्ट में और किस रेफरेंस में किया जाता है वो आपको पता चल जाता है। क्लियर है यहाँ पर? फिर आता है आपका कि नवीन परिवर्तनों के विषय में ज्ञान, कि एक रेडियो का जो यूज होता है वो न्यू जो चेंजेस आते हैं नॉलेज के बारे में उनके लिए भी हेल्पफुल है। फिर है आपका नॉलेज अबाउट लिटरेचर के बारे में आप जो जानकारी रखते हैं, जो साहित्यकार है, जो लेखक है, उन सब के लिए। ठीक है, फिर है नवीन लेखकों के विषय में ज्ञान, यानी कि न्यू राइटर्स के लिए भी होता है। फिर आता है आपका कांटेक्ट विद लाइफ के रिगार्डिंग बहुत सारे होते हैं, क्योंकि एक बच्चा जितने चाव के साथ वो सुनता है, जितने चाव के साथ वो अपनी चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, लर्न करता है थ्रू रेडियो, वो बाकी अगर स्कूल में फिजिकली जाकर डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन लेकर अगर वो कर रहा है तो वो उतनी मोटिवेशन और उतने सेटिस्फैक्शन के साथ नहीं कर पाएगा। क्लियर है यहाँ पर? फिर आता है आपका लास्ट कि चेंजेस इन डेली रूटीन, हमारे आए दिन परिवर्तन होते रहते हैं हमारे डेली रूटीन में। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि डेली रूटीन में अगर परिवर्तन होते रहते हैं तो एक बच्चे को शिक्षक की तुलना में रेडियो से जो ब्रॉडकास्ट होता है उससे लर्निंग करवाना बहुत ईजी और बहुत सही होता है, ताकि वो बच्चा अच्छे से लर्न कर पाए। क्लियर है यहाँ पर? तो ये था हमारा रेडियो। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे रेडियो के ही
लिमिटेशन और प्रॉपर यूजेस ऑफ रेडियोलेशन, और फिर हम देखेंगे कि रोल ऑफ टीचर इन यूजिंग रेडियो। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर? तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आई होप हमारा रेडियो जो ऑडियो विजुअल जो टॉपिक है वो ख़त्म हो जाए, ऑडियो विजुअल का जो रेडियो पार्ट है वो ख़त्म हो जाए, फिर हम नेक्स्ट ऑडियो विजुअल टॉपिक लेंगे, उसमें हमारा होगा वो टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक टीवी। ठीक है, टेलीविज़न। थैंक यू आज की क्लास के लिए।